केवल बृहस्पति ग्रह की रोटेशन को देखेंगे तो हर 12 साल के बाद बृहस्पति वहीं पे आता है। परंतु हमारे ज्ञान का विस्तार इतना था कि सिर्फ सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति नहीं, उसकी पृष्ठभूमि में जो नक्षत्र दिख रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का जो पूरा स्वरूप दिखता था, वह हर 12 साल में एक रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं दर्शकों की समझ के लिए बताना चाहता हूं कि सूर्य हर दिन 12 बजे आपके सीधे सर के ऊपर होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सारे आकाश में सब कुछ वही होगा आज 12 बजे जो कल होगा। इस बीच में धरती इतना मूव कर रही होती है कि सूर्य तो उसी जगह पे होता है, परंतु आकाश में वह धरती अलग हो चुकी होती है। तो दोबारा वो स्थिति 1 साल के बाद 365 दिन के बाद आती है। उसी प्रकार 12 वर्षों के बाद बृहस्पति तो ठीक उसी जगह पे होता है, परंतु जब बृहस्पति अपने 12 राशियों का पूरा साइकिल पूरा कर चुका होता है 144 साल के बाद, तब वह ठीक उसी पॉइंट पे पहुंचता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन। और खैर मैं कहता हूं छोड़िए वो बात, वो तो बहुत टेक्निकल सी बात है, वो एक अलग बात है। यहां पर तो इस बात पे गर्व होना चाहिए था ऐश्वर्य जी कि हमारी वो संस्कृति है जिसको की इतनी वैज्ञानिक जानकारी थी कि बृहस्पति ग्रह का रोटेशन पीरियड 12 साल का होता और उसके आधार पे बनाते हैं। और ये वो लोग हैं जो उन लोगों ने हमको ज्ञानदेव पाणे बन के ज्ञान सिखाया, जो कोई कहता था धरती स्थिर है, कोई कहता था धरती चपटी है, कोई कहता था धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, सब कुछ धरती के चारों ओर घूमता है, और इसके लिए फांसियां दे रहे थे, इसके लिए सजाएं दे रहे थे, कोई उल्टा बोल दे तो जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अरे उसके कंट्रास्ट में ये ज्ञान पे हमें गर्व होना चाहिए, और इसमें कितनी ग्लानि के रास्ते ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और ऐश्वर्य जी उसका मैं कारण बता रहा हूं सारे दर्शकों से, और मैं ये नहीं कहता कि इंडी गठबंधन के जितने नेता बोल रहे हैं सबको पूरी पृष्ठभूमि पता है। ये सारी चीजों की शुरुआत कहां से होती है आज मैं बताना चाहता हूं कि एक पिछले 4-5 वर्षों से अमेरिका से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत के खिलाफ 5-7 सालों से अनाप शनाप कुछ ना कुछ लिखा जाता है। अब जब से यूएसएड ने सैंक्शन रोका है तो यह बात प्रकाश में आई है, उसकी चीफ कोई लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन की इंडियन ही महिला थी, उनको जो पैसा आ रहा था वो जॉर्ज सोरेस के फाउंडेशन से आ रहा था। अब मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए कि हेनरी लुईस फाउंडेशन है, हेनरी LUCE लुईस फाउंडेशन, उसने 4 मार्च 2020 को बाकायदा एक प्रोजेक्ट तय किया कि मुस्लिमों को हिंदू मेजॉरिटेरिज्म से कैसे राहत दिलानी है। तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के बीच में कास्ट का इशू बढ़ाना है, ये पूरा मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। इसके बाद $4 लाख लगभग उनको मिले केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। और मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, ये मार्च 2020 से पहले इन लोगों का कभी कोई उदाहरण बता दीजिए जिसमें इन्होंने जाति का इशू उठाया हो। अचानक उसके बाद एजेंडा, अब देखिए अगला स्टेप क्या हुआ। 2021 तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, कोई जाके चेक कर सकता है, अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार के संदिग्ध संस्थानों के द्वारा वो होके, यानी संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व को ध्वस्त कैसे करना। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया कि भाई हर महाकुंभ 144 साल बाद होता है। तो जो आप समझा रहे थे, रत्नाकर जी को भी रखिए, तो जो आप समझा रहे थे कि वो नक्षत्रों की ऐश्वर्य ऐसे, वो नहीं है क्या? क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। 5000 साल से कुंभ हो रहा है तो हर कुंभ 144 साल बाद होता है। यह कौन सा नया एंगल है कि हर कुंभ 144 साल बाद होता है? देखिए